बहुत बड़ा भ्रम है आपके पास। उनकी प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता। जो वहां बचेंगी अभी इतने बड़े भूकंप के बाद भी, आप सोचो ब्रह्मा बाबा की क्या वैल्यू है तपस्या की, जो बाप की वैल्यू है तपस्या की। सोचो अव्यक्त होने के बाद कितना वंडरफुल पार्ट है बाप का, ये तो वो अनुभव करेंगे जिन्होंने उसको अपना माना है, जिनके अंदर सर्कुलेशन है। आप क्या जानो कैसी पालना मिल रही है, कभी सोच भी नहीं सकते। जो मिन्नी मधुन पे बैठी हैं, जो हिलेंगी नहीं, इतना बड़ा भूकंप आने के बाद भी बाबा के घर को नहीं छोड़ेंगे। उनको कितनी सुंदर पालना मिल रही है और मिलनी है। कितने सुंदर सारे, ब्रह्मा कुमारी तो कहीं नहीं लग रही उनके सामने। इतनी सुंदर पालना मिल रही है, मिलनी नहीं है, मिल रही है। ये तो बड़े से बड़ा पेपर हुआ। जैसे 69 में ब्रह्मा कुमारी का पेपर हुआ। ब्रह्मा बाबा को 100 वर्ष तक शरीर नहीं छोड़ना था, 76 तक जाना था, लेकिन 69 18 जनवरी को शरीर छोड़ दिया। कितना बड़ा पेपर हुआ ब्रह्मा कुमारी का। उसके बाद भी ब्रह्मा कुमारी का क्या हुआ, उनको पालना मिली नहीं मिली। अव्यक्त रूप से कितनी पालना मिली, पूरे विश्व में छा गई वो आज। ऐसे ही ये तो उनका भी बाप है, ब्रह्मा का भी निराकारी स्टेज में नंबर 1 है, नंबर 2 नहीं। इससे आगे तो कोई जा ना सके। ये तो 5 वर्ष, 18 से लेके 22 तक, ये जो 5 वर्ष का टाइम है, वो कैसी निराकारी स्टेज में बाबा आप गया है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। देव देव महादेव है, उससे बड़ा कोई देव नहीं है। वो एक ही पर्सनैलिटी है जो निराकारी स्टेज को धारण करती है शरीर छोड़ने से पहले। इसलिए बार बार जो हमारे यहाँ डिस्कशन में आता है कि आत्मा में तुम संस्कार धारण कर रहे हो शरीर छोड़ने से पहले, ये अविनाशी है। शरीर अविनाशी नहीं है, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले जो तुमने स्टेज अपनी अनुभव की है, जो प्रैक्टिकल तुमको मिल गया है, वो ट्रांसफर हो रहा है। वो तुम्हारा प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है कि बाप के अव्यक्त होने के बाद तो कितनी पालना मिल रही होगी, ये तो वो जानते होंगे जो श्रेष्ठ आत्माएं आगे चल के प्रत्यक्षता के निमित्त बनने वाली हैं। देखना 27 के आसपास उनमें से कितनी वंडरफुल आत्माएं कितनी अच्छी स्टेज पे जाने वाली हैं, ये हम लोग यहाँ देखेंगे। इसलिए ये कभी भी मत सोचना, ये बहुत बड़ी अज्ञानता हो जाएगी कि अव्यक्त होने के बाद तो और ही पावरफुल पार्ट शुरू होता है। जब हम व्यक्त में हम जितना भी हम प्ले कर पाए, पार्ट प्ले किया, हमारी एक लिमिट होती है। लेकिन वो तपस्वी आत्मा जब अव्यक्त हो जाती हैं तो बहुत ही वंडरफुल पार्ट प्ले करती हैं। और वो उनकी अनुभूति तो वही कर सकते हैं जो निरंतर उनसे जुड़े हुए हैं। निरंतर वो अपनी उनकी पालना का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ये ना सोचें आप कि 27 तक उनके पास कुछ नहीं, उनके हाथ भरतू थे, भरतू हैं और भरतू ही रहेंगे। हाँ जी। जी भाई साहब, नहीं मेरे लेकिन ये कायदा है, आत्मा अव्यक्त होने के बाद बहुत पावरफुल होकर पार्ट भी जाती है। उस वक्त तो एक लिमिट में पालना दे सकती है, अव्यक्त होने के बाद तो अनलिमिटेड पालना दे सकती है। एक साथ अनेकों की बैटरी चार्ज कर सकती है। इसलिए मरने वाले तो वहां 69 में भी मरे, अनिश्चय बुद्धि हुए वापस दुनिया में चले गए। और मरने वाले एडवांस वालों का यहाँ भी तो पेपर होना ही चाहिए था।